बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शिबा ख़ान और आप देख रहे हैं शिबा ख़ान्स किचन। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ स्पेशल पिशावरी चपली कबाब की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है सेम उसी तरह चपली कबाब हम घर पे बनाएंगे। तो चपली कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो कीमा, और जिसमें 25% तक फैट है यानी चर्बी है, और उसे अच्छे से बारीक पीस लिया है हमने। और ये लिए है 3 दरमियाने साइज़ के प्याज, 1 कप लिए है चॉप किए हुए टमाटर, हाफ कप लिए हैं बारीक चॉप किए हुए हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और हाफ कप लिया है हरा धनिया, और आधा कप हमने यहाँ पे लिया है मकई का आटा, 2 दाने लिए हैं अंडे, और ये 1 टेबल स्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून लिया है यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून लिया है अनारदाना, और लिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून लिया है बारीक कुटी हुई लाल मिर्ची, 1 टीस्पून लिया है नमक, 1 टीस्पून लिया है सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून लिया है काली मिर्च का पाउडर। अब हम एक चॉपर में जो प्याज डाले थे उनको अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो अब हम बंद कर देते हैं चॉपर को, और ये आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज अच्छे से चॉप हो गए। आपने भी बस इसी तरह चॉप करने हैं। तो ये हमारे प्याज अच्छे से चॉप हो गए हैं, और अब हम इसमें से सारा पानी निचोड़ लेंगे। प्याज से जो पानी निचोड़ने का मकसद ये है क्योंकि अगर हम प्याज से बगैर पानी निचोड़े इसे कीमे में डाल देंगे तो उससे हमारे कबाब टूट जाएंगे। तो इसीलिए हमने इसी तरह जो है प्याज से पानी निचोड़ देना है। और ये आप देख सकते हैं हमने सारे प्याज से पानी निचोड़ लिया है, और हमारे पास बिल्कुल ड्राई प्याज आ गए हैं। एक पैन लिया है और जिसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो हम 2 अंडे लेंगे और उनको अच्छे से फेंट के एक ऑमलेट बना लेंगे। इसी तरह अंडों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अंडों को यूं डाल देंगे राउंड शेप में ताकि हमारे पास जो है अंडे फ्राई हो जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम अंडे फ्राई करेंगे। तो ये हमारी एक साइड रेडी हो गई है, और अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि एक साइड से बिल्कुल पक के रेडी हो गई है। इसी तरह 1 से 2 मिनट तक हम लोग दूसरे साइड को भी फ्राई कर लेंगे, और इसे उतार लेते हैं। अब हमने कीमा लेना है और उसमें ऐड करेंगे सारे अपने प्याज, और ये हरा धनिया। हरा धनिया से जो है कीमे का और चाहे जो भी कबाब आप बनाते हैं उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये ऐड करेंगे हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले, अनारदाना, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सफ़ेद मिर्च का और काली मिर्च का पाउडर, और ये बारीक कुटा हुआ लाल मिर्च, और ऐड करेंगे बारीक कुटा हुआ साबुत धनिया, और ये एंड में हम ऐड करेंगे नमक, और ये मकई का आटा, और ये ऐड करेंगे टमाटर, और ये जो ऑमलेट हमने बनाया था वही। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें जो है आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं, और अब हम चेक करते हैं कि हमारा कबाब बनाने के लिए ये कीमा रेडी है कि नहीं। चेक करने के लिए हम थोड़ा सा मिकदार में कीमा हाथ में उठाएंगे इस तरह, और कबाब बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो कीमा है उससे कबाब बन सकता है। इट्स मीन हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है कबाब बनाने के लिए।
और आपने भी बिल्कुल इसी तरह चेक करना है। तो ये हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है कबाब बनाने के लिए और अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक फ्रीज़र में रख देंगे और तब तक हम तैयारी करते हैं कबाब के ऑयल की। तो यहाँ हमने एक पैन लिया है और उसमें तकरीबन 1 कप तक चर्बी ऐड की है। अब हम इस चर्बी से ऑयल निकालेंगे जिसमें हम बनाएंगे अपने चपली कबाब। ये ऑयल बनाते वक्त हमने फ्लेम जो है मीडियम रखनी है। इसे अच्छे से कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम पकाने के लिए रख देंगे ताकि जितना भी ऑयल है चर्बी में वो सारा बाहर आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा काफ़ी ऑयल जो है वो जमा हो गया है और अब हम जो इसमें जो है बाकी बचे हुए जो चर्बी है वो निकाल लेंगे। तो अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है और हमने आप अपनी मर्ज़ी से जितने बड़े या छोटे चपली कबाब बना सकते हैं और इनकी कोई शेप नहीं होती है, राउंड भी बना सकते हैं, थोड़े ओवल टाइप के भी बना सकते हैं। इसी तरह आपने कीमा हाथ में लेना है और उसको लाइट प्रेस करते जाना है, लेकिन अपने हाथों को ज़रूर ग्रेस करना है ऑयल के साथ ताकि आपके हाथों के साथ चिपके नहीं। इसी तरह आपने एक गोल शेप दे के आराम से पैन में डाल देने हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने पैन में उतने ही कबाब ऐड करने हैं जितना आपका पैन का साइज़ बड़ा होगा। मेरा पैन का साइज़ थोड़ा नॉर्मल है तो इसमें मैंने 2 चपली कबाब ही ऐड करने हैं। तो काफ़ी व्यूअर्स का ये कहना होता है कि जब वो घर पे चपली कबाब बनाते हैं पर उन चपली कबाब में वो टेस्ट होता ही नहीं है जो वो रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि जो रेस्टोरेंट में जो चपली कबाब बनता है वो चर्बी में बनता है जबकि हम घर में ऑयल में बनाते हैं, तो इस वजह से वो टेस्ट नहीं आता। इसीलिए मैंने आपको एक स्पेशल से ट्रिक बता दी है कि जब भी आप चपली कबाब बनाएं तो आप चर्बी में बनाएं। आप बिल्कुल देखिएगा कि वही टेस्ट आएगा जो आपको रेस्टोरेंट में मिलता है। तो ये हमारे कबाब के एक साइड को 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इस तरह हम दूसरे कबाब की साइड भी चेंज कर लेंगे और कबाब के इस साइड को भी 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पकाने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम जो है हमने मीडियम रखनी है। तो ये हमारे कबाब जो है पक गए हैं और अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह हम दूसरा कबाब भी निकालेंगे। सेम प्रोसेस से बाकी सारे कबाब रेडी कर लेंगे। तो ये हमारे कबाब सारे रेडी हो गए हैं और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और अगर आप मेरे सारे टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके कबाब भी इंशाल्लाह इतने ही अच्छे और मज़ेदार बनेंगे। कबाब की चटनी की रेसिपी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ और आप मेरे चैनल के आई बॉक्स में देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की चटनी और बनाने में भी बहुत ही आसान होती है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अब हमने कबाब तोड़ के मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से और कितने अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह चटनी में डिप करके हम खाएंगे और गर्मा गर्म कबाब हमारे रेडी हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।